जनवरी के वे 15 दिन बलूचिस्तान के इतिहास में सबसे भारी साबित हुए। एक तरफ शांति का भ्रम था तो दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच मौत का जाल बुना जा रहा था। इन 15 दिनों में बलोच लड़ाकों ने अपनी रसद और गोला बारूद को उन गुप्त ठिकानों तक पहुंचाया जहां से पाकिस्तान के लिए काला तूफान यानी ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को लॉन्च किया जाना था। खुफिया रिपोर्टों की माने तो इसी खामोश तैयारी के दौरान आसिफा मेंगल और हवा बलोच जैसे आत्म बलिदानी हमलावरों को उनके अंतिम लक्ष्यों यानी टारगेट्स की जानकारी दी गई। इस ऑपरेशन के मुख्य चेहरों को समझने के लिए आइए पहले इन दो महिला आत्म बलिदानी लड़ाकों के बारे में जानते हैं। पहला, आसिफा मेंगल। आसिफा की उम्र महज 23-24 साल थी। वो बलूचिस्तान के नुश्की जिले की रहने वाली थी। वो इस आत्म बलिदानी दस्ते की एक ऐसी कड़ी बनी जिसने पूरे पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र को झकझोर कर रख दिया। दूसरा, हवा बलोच। हवा बलोच की भी उम्र लगभग 24 साल थी। वो बलूचिस्तान के केच जिले से ताल्लुक रखती थी। वो BLA के सबसे खतरनाक दस्ते मजीद ब्रिगेड की सदस्य थी। रेलवे की खुफिया रिपोर्टों ने चेतावनी भी दी थी कि बोलान के पुलों पर खतरा बढ़ रहा है, लेकिन उस समय तक बलोच बोलान की दुर्गम गुफाओं में अपने भारी विस्फोटक जमा कर चुके थे। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक बलूचिस्तान एक ऐसे बारूद के ढेर पर खड़ा था जिसमें बस एक चिंगारी की देरी थी। 31 जनवरी की रात के सन्नाटे में जब पूरा बलूचिस्तान सो रहा था, तब BLA ने एक साथ 10 अलग अलग स्थानों पर हमले शुरू करने का कोड वर्ड जारी किया। इस पूरे मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन हेरोफ, अर्थात काला तूफान। जब रात अपने सबसे गहरे पहर में थी, तब बोलान दर्रे की खामोशी एक ऐसे भीषण धमाके से फटी जिसने मीलों दूर तक जमीन हिला दी। ये धमाका ऐतिहासिक मच रेल में पुल पर हुआ, जो कि एक विशाल पुल था और बोलान नदी के ऊपर बना हुआ था। इस पुल का टूटना किसी सामान्य घटना की तरह नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की मुख्य आर्थिक और सैन्य सुरक्षा कवच के कट जाने जैसा था। अब बलूचिस्तान एक कटे हुए टापू की तरह बन गया था, जहां न पाकिस्तानी सेना को रसद पहुंच पा रही थी और न ही सैन्य सहायता। इसके तुरंत बाद BLA ने मस्तूम के पास नेशनल हाईवे N65 पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां बड़े बड़े ट्रकों को बीच रास्ते पर खड़ा करके उनमें आग लगा दी। उसी रात आसिफा मेंगल ने अपनी गाड़ी, जो करीब 200 किलो RDX और C4 जैसे बारूद से भरी थी, को नुश्की में फ्रंटियर कोर के मुख्य द्वार से टकरा दिया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि कैंप की बाहरी दीवारें और कई बैरक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जैसे ही आत्मघाती हमला हुआ, पीछे से आए दर्जनों भारी हथियारों से लैस लड़ाके कैंप के अंदर घुस गए। गलियों में रॉकेट लॉन्चर और मशीन गनों की आवाजें गूंज रही थी। हवा बलोच और उसके दस्ते ने गवादर पोर्ट की ओर जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी की सुरक्षा चौकियों पर ग्रेनेड से हमला किया। 31 जनवरी की सुबह होते होते बलूचिस्तान का नक्शा बदल चुका था। उत्तर में बोलान पुल टूटने से ट्रेनें रुक गई। दक्षिण में गवादर और तटीय राजमार्ग पर BLA का पहरा था। मध्य में मस्तूंग और कलात में हाईवे पूरी तरह बंद थे। BLA ने बिजली के बड़े टावरों को भी उड़ा दिया था, जिससे क्वेटा समेत कई जिले अंधेरे में डूब गए थे। ये ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का सबसे घातक प्रहार था। पाकिस्तानी सुरक्षा बल, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमला एक जगह हुआ है या पूरा प्रांत ही हाथ से निकल रहा है। 31 जनवरी की रात की तबाही के बाद 1 फरवरी की सुबह पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के लिए एक कड़वी हकीकत लेकर आई। बलूचिस्तान का रेल संपर्क कट चुका था। जब ट्रेन कोलपुर और मच के बीच स्थित दुर्गम पहाड़ी इलाके में पहुंची, तब अचानक एक धमाके ने ट्रेन के ड्राइवर को ब्रेक मारने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही ट्रेन रुकी, चारों तरफ की ऊंची पहाड़ियों से करीब 100 से ज्यादा भारी हथियारों से लैस BLA के प्रशिक्षित दस्ते के लड़ाके नीचे उतरे। उन्होंने पूरी ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन लड़ाकों के पास अत्याधुनिक बायोमेट्रिक टैबलेट्स और पहचान पत्र स्कैनर्स थे। उन्होंने एक एक करके यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतारा। वे हर यात्री का अंगूठा लगवा रहे थे और उनके ID कार्ड्स को अपने डेटाबेस से मैच कर रहे थे। उनका मकसद उन सैनिकों, पुलिसकर्मियों और खुफिया अधिकारियों को पकड़ना था जो सादे कपड़ों में जा रहे थे।
इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने करीब 20-22 लोगों को अलग किया। इस घटना ने पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी। जनवरी के वे 15 दिन बलूचिस्तान के इतिहास में सबसे भारी साबित हुए। हाईवे BLA के कब्जे में थी और कई सैन्य छावनियों के अंदर अभी भी लड़ाई जारी थी। नुश्की में स्थिति सबसे अधिक विस्फोटक और नाजुक बनी हुई थी। आसिफा मेंगल के आत्मघाती हमले ने कैंप के मुख्य द्वार को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद अंदर घुसे लड़ाके महज हमलावर नहीं बल्कि ह्यूमन बॉम्ब्स थे। पाकिस्तानी सेना के लिए ये ऑपरेशन किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। 2 फरवरी की शाम ढलते ढलते नुश्की का वो चमकता हुआ सैन्य कैंप एक मलबे और खंडहर में तब्दील हो चुका था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी हमलावरों को ढेर कर दिया है, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपने कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और जवानों की जान देकर चुकानी पड़ी।